आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएचसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ रोशन सर जुड़े हुए हैं और आज हम सब उन्हीं की गाइडेंस में ध्यान करेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे। तो वेलकम वेलकम सर। नमस्कार बहुत मैडम, बहुत सबको स्वागत है नमस्कार। आपका, बहुत बहुत आभार जी। धन्यवाद। तो आज सर हमें कौन सा मेडिटेशन कराएंगे? जी सर। आज थोड़ा सा क्रिया योग और अपने अपने चैनल्स को वो खोलेंगे हम। अपने अपने जो चैनल्स हैं उसको खोलेंगे। एनर्जी तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, उसका थोड़ा सा वो दे देता हूँ। तो उसका चैनल्स मतलब कैसे उसका पाथ है, फिर उसके बाद फिर हम उसको उसके जब वो करने शुरू करते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम पैदा होते हैं तो जब जायगोट और वो जो स्पर्म और वो मिलता है, तो उसके बाद हमारे कहते हैं कि जब मेडुला बनता है, जो हमारे सर के पीछे जो है मेडुला वो बनता है। फिर उसके बाद उसके हर शरीर के हर भाग बनना शुरू होता है धीरे धीरे। तो ये ब्रह्मरंध्र तो ऊपर है ही। ये जो हमारे चोटी बांधते हैं यहाँ पे, जहाँ पंडितों को भी देखा होगा आपने यहाँ पे। ये वो यहाँ पे चोटी बांधा जाता है। जब पूरा बाल भी मुड़ा देते हैं तो, लेकिन यहाँ पे जो है उसको वो खुला मतलब बांधे रखते हैं मतलब। तो यहाँ पे जो है हमारा जो मेडुला है, यहाँ से रिसीव होता है, फिर वहां से रिसीव होके हमारे भ्रूमध्य में आता है। फिर यहाँ से फिर रीढ़ की हड्डी में, फिर हमारे पूरे चैनल्स को पूरे उसमें रीढ़ की हड्डी जो है उसमें हर जो शरीर का हर भाग वो वहां से ही सारे नेटवर्क्स हमारे वहीं पे हैं। मतलब जो हमारे जो नर्वस सिस्टम वगैरह सारा वहीं से आपको डेवलप होके वहीं से जाता है। और इसको हम अगर और थोड़ा सा ये वो तो मेंटली तो जा ही रहा है। अगर फिजिकली भी अगर उसको देख लें कि जाते हुए, तो उसमें और अच्छा और मतलब ज्यादा हो जाता है। जब महातार बाबा ने जो मतलब जो क्रिया योग शुरू किया था, उसमें ये एक ये भाग है कि उसको थोड़ा सा दो तीन उसको लेके हम लोग वो करते हैं। जैसे आप सब मेरे ख्याल से बैठ बैठ के ही करने में इच्छुक है, तो हम लोग भी बैठने वाले ही जो क्रियाएं हैं उसको वो करके करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए ये देखते हैं कि हमारे पहले हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसको करते हैं। और उसके बाद पहले तो सबसे पहले आंखें बंद करके अपने सर को और अपने जो भी हमारे पार्ट्स हैं, जैसे माथा हो गया, आँख, गाल हो गया, कान हो गया, इसको विजुलाइज करेंगे पहले। विजुलाइज करेंगे और इतने इतने स्पेस के अंदर जो है ये हमारे जो है सर है उसको वहां पे विजुलाइज करेंगे। फिर वहां से आपको पहले तो क्या कहते हैं, वैसे तो हमारे को जब एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अगर उसको विजुलाइज भी कर लेते हैं तो आपको ये देख सकते हैं यहाँ से आपको और ज्यादा एक दो मतलब एक के ऊपर मतलब एक और जब ज्यादा वो हो जाएगा कि मतलब आपको विजुलाइज और अच्छा हो जाएगा कि जो मैं एक्चुअली वो बना नहीं पाया वो तो उस लेकिन अगली बार बना के लेके आऊंगा। तो जैसे जब उसको जब रिसीव करते हुए, यहाँ पे रिसीव करते हुए, यहाँ से फिर आपके भ्रूमध्य में यहाँ पे इसको जब लेते हुए, यहाँ से फिर यहाँ पे हम अपना रीढ़ की हड्डी आपको गोभी की तरह से बना हुआ है या अखरोट की तरह से बना हुआ आप देख सकते हैं। वहां से आपको जो है पूरा ये आपको मेरुदंड में जो आपको यहाँ पे उतरते हुए आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे। और उसके बाद जब मैं वैसे विजुअलाइजेशन आपको बताता रहूंगा, आप उसको करते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा।
तो ये मेन ये था कि वह आपका ये ये आपका ये मेडुला है। मेडुला, ये भ्रूमध्य, आपने तीसरा नेत्र आपने जानते ही है। उसके बाद यहाँ से आपका रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से फिर जो है धीरे धीरे उतरना शुरू होगा। तो इस चीज को आप देखेंगे। ज्यादा समय नहीं लाते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अपने हाथों को अपने आराम से रख ले और आंखें बंद करके केवल श्वासों के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास, और चश्मा उतार दें। चश्मा उतार करके आराम से बैठ जा। थैंक यू मैडम। रखते हुए अपने आप को विजुलाइज करें। आपका मेडुला कहाँ पे है, आपका भ्रूमध्य कहाँ पे है, इसको देखें। और उसके साथ साथ आपके जो है रीढ़ की हड्डी, दोनों कंधों के बीच में से आपकी वहां पे रीढ़ की हड्डी को नीचे तक जाते हुए देखें, जिसमें 33 जोड़ हैं। इसको विजुलाइज करें। और धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए अपने सर के पीछे अपने उंगलियां डाल करके ऐसे बांध लेंगे अपने हाथों को। हाँ, ऐसे ऐसे बांध लेंगे। और ऐसे बांधने के बाद आपको मेडुला में आपको ऊर्जा को आप वहां पे ठंडा हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ आप थोड़ा सा अपने सेंसिटिव को बढ़ाएंगे तो आपको वहां पे विजुलाइज हो सकता है। वहां से ऊर्जा को तीसरी नेत्र में जाते हुए महसूस करें। वहां से हल्का सा दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ करें। पीछे की तरफ करेंगे तो रीढ़ की हड्डी को आप सीधा होते हुए महसूस कर पाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा होते हुए आप महसूस कर पाएंगे। उसको रीढ़ की हड्डी को महसूस कर पाएंगे। देखो आपके नेपाल के सारे तो रीढ़ की हड्डी को महसूस कर पाएंगे। और थोड़ा सा जितना किया उससे और अधिक थोड़ा सा करेंगे तो आप जितना ही करना है जितना आप कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। आप फिर थोड़ा सा ढीला करके अपने विजुलाइज करें अपने आप को। वहां से ऊर्जा जो है मेडुला से आंखों पे, आंखों के दोनों भ्रूमध्य के बीच में आपको आते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे। फिर वहां से आंखों पे, दोनों आंखों पे महसूस करें, दोनों गालों पे, दोनों गालों से और जीभ को हो सके आप कर सकते हैं तो केचरी मुद्रा, पीछे पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं अपने। पीछे की तरफ मोड़ लें। और गले से आपको आपको ऊर्जा का मेडुला का एक्टिवेशन हो गया है। एक्टिवेशन होते होते आप अपने रीढ़ की हड्डी को वहां से जो 33 जोड़ है, आप जैसे तीसरी मंजिल में है वहां से सीढ़ियां उतरते हुए आ रहे हैं, उस तरह से आप देख सकते हैं अपने आप को उस रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरते हुए महसूस कर सकते हैं। आपको वहां से महसूस कर सकते हैं धीरे धीरे एक एक करके। कोई जरूर जल्दी का कोई काम नहीं है। जैसे शिवलिंग के ऊपर आप क्या कहते हैं हनी डालते हैं या तेल डालते हैं, बिल्कुल धीरे से उतरता हुआ है, जैसे उतरता है ऐसे ही सीढ़ियों पे भी अगर डालते हैं तो उस तरह से धीरे धीरे करके उतर रहा है। उस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डियों में धीरे धीरे ऊपर से नीचे एक एक मनके को आप देख सकते हैं जलते, आपको नीचे की तरफ उतरते हुए देख सकते हैं। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ना फिसलन का डर ना कुछ, आराम से एक एक करके एक एक मनकों को आप धीरे धीरे नीचे उतरते हुए हाँ आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। धीरे धीरे आए, कोई जल्दी नहीं है। और एक एक करके जैसे ही आपने गर्दन के पास विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट किया,
आप जैसे जैसे आप नीचे उतरते उतरते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं आपके चक्रों का एक्टिवेशन आप खुद देख सकते हैं वहां पे। नीले रंग से है विशुद्धि का चक्र। वहां पे वहां से धीरे धीरे उतरते हुए आप हृदय चक्र के पास आएंगे। हृदय चक्र जो है आप देख सकते हैं हरे रंग का महसूस कर सकते हैं। और धीरे धीरे उतरते उतरते आप अपने नाभि तक भी आ सकते हैं। और लेकिन आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से धीरे धीरे चश्मा उतार दें इंदिरा जी। चश्मा उतार करके बैठे ताकि और ऊर्जा का आपको महसूस हो। तो धीरे धीरे अपने अब आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने आप को, ऊर्जा को पूरा। जैसे ही आपके उन चक्रों पे पड़ा, वहां के आसपास का क्षेत्र इतना उज्जवल होता जा रहा है। बिल्कुल आपको, यू कैन फील दैट एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटिंग लाइक सन। अपने आप को वहां पे जहाँ आप महसूस कर पाएंगे, आप अंदर जाते वहां से उतरते हुए आप देख पाएंगे। और उसको रिलैक्स, धीरे धीरे अपने जब मणिपूरक चक्र, मणिपूरक चक्र से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए आपके स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मूलाधार। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। मैं जस्ट आपको आगे का रास्ता तो एक स्टेप पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको आगे ढूंढना ना पड़े आपको। बस धीरे धीरे वहाँ पूरा पीठ आपका उज्जवल होता जा रहा है। पूरा पीठ उज्जवल होते हुए धीरे धीरे आपको यहाँ पे आप अपने पूरे कमर को गोलाई में हो सके तो जहाँ एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोस, तो अपने उसको आप महसूस कर सकते हैं। वो पूरे कमर के अंदर आपका ओवरीज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी और भी कई चीजें हैं जहाँ आप पहचान सकते हैं। तो आप उन चीजों को भी अवगत करें अपने आप को। कोई श्रम नहीं करना, कोई परिश्रम नहीं करना। जस्ट विजुलाइज योरसेल्फ। जैसे ही आप उसको देखेंगे, उस वहां पे ऊर्जा का पूरा आपको पूरा ऊर्जा ही ऊर्जा मिल रहा होगा। धीरे से दोनों टांगों के जांघों को, जांघों में पूरा आपको ऊर्जा को उतरते हुए आप देख पाएंगे। दोनों दाएं में भी घुटनों तक पहुंचा, बाएं में भी घुटनों तक पहुंचा। और धीरे से उतरते हुए अपने पिंडलियों को महसूस कर पाएंगे। दोनों पिंडलियों को, दाएं और बाएं। फिर पिंडलियों से एड़ियों पे आए, एड़ियों से आपके पैर के तलवे, तलवे से आपके दोनों उंगलियों को, पांचों उंगलियों को पंजों पे हल्का सा पंजा हिलाएं। धीरे से दाएं पैर को आगे की तरफ करें, दाएं पैर को आगे की तरफ करें। आगे की तरफ करके उसको पंजे को हिलाएं, आगे पीछे, दाएं पीछे। उसके बाद उसको दबा, उसको थोड़ा सा प्रेशर, श्वास लेते हुए थोड़ा सा जोर से श्वास लें और उसको उसमें प्रेशर दें, दबाव दबाव डालें। तो जैसे गुब्बारे को जैसे फुला करने के बाद थोड़ा सा दबाते हैं तो फिर छोड़ते हैं तो फिर अपने शेप में ले लेता है। उसी तरह से आपके पैर के तलवों को आप जैसे ही श्वास लेते हुए दबाया, तो उसके बाद जैसे ही श्वास छोड़ा, फिर अपने अपने उसमें सही पोजीशन में आ गया। फिर उसके बाद धीरे से पिंडलियों को टाइट, श्वास लेते हुए टाइट करेंगे, पिंडलियों को टाइट करेंगे। और श्वास छोड़ते ही बिल्कुल अपने बराबर शेप में आ गया। हो रहा है नहीं हो रहा कोई, लेकिन आप उसको अपनी निगाहें, मतलब आंतरिक निगाहें उधर ही लेके जाएं।
अपने आप 1-2 दिन में जैसे ही जैसे आप करने लगेंगे तो अपने आप वो अभी तो हमें उसको करने में दिक्कत महसूस होगी, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन के प्रयास में आप खुद अपने आप को देख पाएंगे, उसको अंदर दबते हुए और बाहर निकलते हुए। ये भगवान का जो बनाया हुआ इतना बढ़िया वो है कि ये आपके सिवा और कुछ कहीं और कोई उसको हिला नहीं सकता। आप तो इसका मतलब क्या है कि भगवान ने अपने जैसे आपको बनाया है, तो भगवान की पूरी शक्ति आपके पास है। फिर जब घुटनों को टाइट करें श्वास लेते हुए, और घुटनों को रिलीज कर दें, और जांघों को टाइट करें श्वास लेते हुए, और धीरे से छोड़ देंगे, तो देखेंगे बिल्कुल बराबर आ गया। फिर इसी तरह से बाएं पैर के टांगों को भी खोलेंगे, बाहर सामने की तरफ रखेंगे, और जैसे ही आपने जब पंजों को हिलाएंगे, आगे पीछे हिलाएंगे, अ, अब हिलाएंगे, श्वास लेते हुए उसको टाइट करेंगे, अपने उसको टाइट करेंगे। फिर उसके बाद लूज कर श्वास छोड़ते ही वो ढीला हो जाएगा। फिर एड़ियों को भी टाइट करें, श्वास लेते हुए टाइट करें और छोड़ दें, रिलैक्स। पिंडलियों को भी टाइट करें और उसको रिलैक्स कर दें। पिंडलियों को भी श्वास लेते हुए जोर से श्वास लेंगे, और जो उसको टाइट करेंगे और उसको छोड़ देंगे, रिलैक्स। भगवान का जो भी ये हमने उसने बनाया, उसका हम अनुभव कर रहे हैं पूरा पूरा। उसको एक एक चीजों को उसका कैसे कैसे उसने बनाया, उसका अनुभव कर रहे हैं। पिंडलियों को भी टाइट करें, और श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए इसको ढीला कर देंगे। घुटनों को भी टाइट करेंगे, और श्वास लेते हुए और उसको छोड़ देंगे, ढीला कर देंगे। जांघों को भी श्वास लेते हुए, श्वास लें, जोर से श्वास लें और उसको टाइट करेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। कमर को पूरे गोलाई में टाइट करेंगे, और श्वास लेते हुए और ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स। अब दोनों पैर को टाइट करेंगे श्वास लेते हुए, और धीरे से ढीला कर देंगे, रिलैक्स। इसी तरह से नाभि, पेट और छाती सबको एक बार श्वास लेते हुए टाइट करेंगे, और उसको ढीला कर देंगे। कोई प्रेशर नहीं करना, कोई आराम से, जितना आराम से कर सकते हैं उसे। ये भगवान का आपका जब बना करके आपको चीज दे दिया था, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। आपने अब तक इस्तेमाल नहीं किया उसको, लेकिन जब करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हर चीज का एक आपको महसूस होगा, क्या क्या चीज कर रहे हैं आप। फिर अनुभव कर पाएंगे उस जो उसको क्या क्या चीजें दिया था, हमने उसको कभी इस्तेमाल करके ही नहीं देखा, उसको अनुभव करेंगे। अब दोनों हाथों को फिर एक बार मेडुला पे रखेंगे। मेडुला पे रखने के बाद मेडुला पे रखने के बाद अपने पूरे शरीर को एक बार श्वास लेते हुए महसूस करेंगे, और ढीला छोड़ देंगे। फिर अपने हाथों को ऊपर छत की तरफ लेके जाएं, ऊपर हाथों को दोनों को छत की तरफ लेके जाएं। अपने उंगलियों को छत की तरफ ऊपर उठा लें, ऊपर उठा लें, ऊपर उठाएंगे, और उसको देखेंगे आपके हाथ कैसे आपके छत को छू रहे हैं। इतना लंबा हो गया हाथ कि आप यू कैन फील द टेरेस इन योर हैंड। आप हनुमान की तरह, आपके पास हनुमान की शक्ति आ गई है। हम उस वायुपुत्र का ही ध्यान कर रहे हैं। उसको करते हुए आपके हाथों में इतनी शक्ति आ गई है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। फिर धीरे से यूकलिप्टस पेड़ की तरह
दाईं तरफ झुके, दाईं तरफ अपने आराम से उसको झुकाएंगे अपने आप को, आराम से जितना हो सके उतना ही करें। और वह रीढ़ की हड्डी और आपका पूरा, जैसे सफेदा का पेड़ या यूकलिप्टस का पेड़ को आप झूमते हुए देख सकते हैं, हवा चलते हुए, उस तरह से दाएं बाएं आराम से उसको झूमे अपने शरीर को पूरा। आपको पूरा आराम से, कोई जो हार्ड वर्क नहीं करने की जरूरत है। नहीं भी हो रहा तो भी आप अपने अंदर जो विजुलाइज कर सकते हैं, धीरे से आपको अंदर, फिर थोड़ा धीरे से हल्का सा पीछे की तरफ जाके देखें। आपको थोड़ा सा जैसे रीढ़ की हड्डी में टेंशन टेंशन सा फील होगा आपको। यू कैन फील दैट एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम मूलाधार टू सहस्त्रार। अपने धीरे से फिर अपने हाथों को अपने आंखों उंगलियों में उंगलियां डाल लें, आंखें बंद करके केवल श्वास को महसूस करना है। अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। न कोई शोर, न कोई विचार, केवल श्वासों के साथ रहेंगे। अंदर जाती हुई श्वास के साथ और बाहर आती श्वास के साथ बने रहें। केवल श्वास के साथ बने रहें। न कोई शोर, न कोई विचार, बस श्वासों को केवल महसूस करना है। अंदर जाते हुए श्वास के साथ भीतर जाएं और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आए। किसी तरह का भी कोई प्रयत्न नहीं, कोई जतन नहीं, केवल श्वास के साथ बने रहें। केवल श्वास के साथ केवल श्वास के साथ बने रहें। न कोई शोर, अंदर बिल्कुल शांत वातावरण बना हुआ है। आज तक कभी इतना शांत आपको पहले कभी नहीं दिखाई दिया, ना महसूस किया। आज आप अपने अंदर के वातावरण को महसूस कर पाएंगे। आप केवल श्वास के साथ बने रहें। अंदर जाते हुए श्वास के साथ भीतर जाएं और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आए। बस धीरे धीरे आप प्रभु की उस इच्छा को पूर्ति करते जा रहे हैं, जो धरती माँ के साथ आप बैठ के, आप भी माँ हैं और धरती भी अपने मातृत्व को आपके साथ बांटने के लिए तैयार है। आज किसी उसको कहीं पे भी हम और नहीं जा, बस धरती माँ के साथ बैठ के अपने आप को प्रज्वलित करते रहेंगे। इतना इतना यह है कि ध्यान करने से सारी समस्याओं का हल होता है। किसी तरह का भी कोई परेशानी नहीं आएगा। परेशानियां लगता है हमें जो परेशानियां हैं, लेकिन उसको वो एक आगे जाके उस एक कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने के लिए वो स्टेपिंग स्टोन है। संसार अपने उतार चढ़ाव के साथ इसी तरह चलता रहेगा। हम दिशा निर्देश के भाव को कहाँ खोजें? अपने भीतर आदतों या अपने परिवार, अपने देश
अपने संसार के वातावरण के प्रभावों से जागृत, पूर्वाग्रहों से नहीं, अपितु अपने भीतर सत्य की आवाज के मार्गदर्शन में खोज सकते हैं। अपने अंदर बहुत सारी इंट्यूशंस निकलती हैं। आप उसको सुनने के लिए आपको पहले प्रयास, जितना जितना आप इस अभ्यास को आगे बढ़ाते जाएंगे, आप अपने आप को अंदर की आवाजों को सुन सकते हैं, केवल श्वासों के साथ। न कोई शोर, कहीं पे भी कोई शोर नहीं है, बस श्वासों के साथ बने रहें। ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलते हुए आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे समुद्र की लहरों को आप महसूस कर सकते हैं। आपके पास बिल्कुल हर लहर जो है धीरे धीरे आता है, और उसके बाद जब वापस जाने लगता है तो आगे पीछे वाले के लहर को उसको गति भी देता है और वो भी करता है। वो पीछे वाला जो लहर जो है और तेजी से आता है, और लेकिन पीछे जब जाता है तो उसकी गति कम हो जाती है। लेकिन उसमें ये रहता है कि हमारे एक भाई ने उस किनारे को छू के आया है करके एक रहता है। इसी तरह से हम भी अपने आप को उस लहर की तरह महसूस करें। हम जितना मर्जी तेजी से चलें, लेकिन कई बार उस किनारे को नहीं पकड़ पाते। लेकिन वहां से आती हुई लहर जो है हमें बताता है कि कैसा है वहाँ किनारा, तो बड़े खुश हो जाते हैं। इसी तरह से अपने को खुश करते हुए, उस भगवान की बनाई हुई लीलाओं को महसूस करते हुए, फील करते हुए, उसकी ऊर्जा को समेटते हुए अपने अंदर धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे, और पूरा रास्ता तय करते हुए हम उसको देख सकते हैं। अंदर जाते हुए श्वास के साथ भीतर जाएं। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, ना दर्शन शास्त्र की कोई काल्पनिक पद्धति है, और ना ही कोई बौद्धिक अंतर्दृष्टि है। सत्य वास्तविकता ईश्वर के साथ पूर्ण तदनुरूपता है। मनुष्य के लिए आत्मा के रूप में अपने सच्चे स्वरूप का अटल ज्ञान ही सत्य है। दैनिक जीवन में सत्य एक चेतना है जो आध्यात्मिक ज्ञान से निर्देशित होती है, जो हमें किन्हीं विशेष कर्मों को करने की और प्रेरित करती है। इसलिए नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, अपितु इसलिए कि वे ठीक है। केवल श्वास के साथ ना जाए इधर उधर, भटकाव में ना जाए। जब भी आपको लगता है कि आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो श्वास के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं, और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आए। केवल श्वासों के साथ बने रहें।
इस वक्त आप पूरे विश्व के साथ, विश्व माता के साथ एक होते हुए देख महसूस कर पाएंगे। आप में और उस रचयिता में कहीं कोई फर्क नहीं है। बस आप उसके अंदर भीतर में पहुंच चुके हैं और अपने आप को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथ हैं, कहीं और नहीं। जब आप इस विश्व के रचयिता के साथ सीधे संपर्क में होते हैं, तो आप समस्त ज्ञान बोध के साथ सीधे संपर्क में होते हैं। केवल श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे आप अपने अंदर भीतर स्वा, उसके साथ बोध होते हुए देख पाएंगे अपने आप। ज्ञान को बाहर से भीतर नहीं भरा जा सकता। यह आंतरिक ग्रहणशीलता की शक्ति एवं क्षमता है, जो यह निर्धारित करती है कि आप सच्चे ज्ञान को कितने मात्रा में और कितनी शीघ्रता से ग्रहण कर सकते हैं। कहीं बाहर से ज्ञान नहीं मिलता, सब आपके भीतर ही है। बस जाने का रास्ता पता पता नहीं होता कई बार, तो भटकाव आ जाता है। उस भटकाव में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको वहीं पे लेके जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको और चीजों को सिखाते हुए लेके जाता है। तो इसीलिए कभी घबराना नहीं है। हम सब उसी मार्ग में चल रहे हैं जहाँ पे हमने पहुंचना है। लेकिन कई बार इस मार्ग से जाते हुए थोड़ा समय लग सकता है। कहीं सीधा मार्ग मिल जाता है तो आपको पूरा आपको लगता है कि हाँ मैं पहुंच गई। और पहुंचते पहुंचते बहुत सुंदर साकार सपनों को साकार होते हुए देख सकते हैं आप। बिल्कुल, आप बिल्कुल अपने पूरा गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं और अपने आप को उस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए आप देख सकते हैं, पूरे आपके अंदर समाते हुए देख सकते हैं। उस रीढ़ की हड्डी को देख आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी में कहीं पे भी अंधकार का नामो निशान नहीं है। सब जगह उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता, प्रज्वलित हो गया है पूरा। केवल श्वासों के साथ
सारे द्वार खुल चुके हैं आप सब। कहीं कोई रास्ते में कोई कहीं रुकावट ही नहीं। ब्रह्मरंध्र से आप मेडुला को आप रिसीव करते हुए और पूरे त्रिनेत्र को आभास करते हुए वहां से रीढ़ की हड्डी में आपको ऊर्जा को पहन जाते हुए पूरे आप देख सकते हैं। अब बस रेड कारपेट बिछा हुआ जैसे वहां पे महातार बाबा को वहां से भीतर प्रवेश करते हुए आप महसूस कर पाएंगे। चलते हुए आप महसूस कर पाएंगे। ही इज कमिंग ऑन द रेड कारपेट इनटू यू। अपने आप को झूमते हुए फील कर सकते हैं। उसके उसका उनकी ऊर्जा इतनी तेज है कि आप खुद भी हिलते हुए नजर आ रहे हैं। उस ऊर्जा को पूरे अपने पूरे शरीर में समाने दें। कहीं उसको रुकावट ना होने दें। जल रहा है जलने दें। फिर आपको इतना ये मैं यकीन दिलाता हूँ, जैसे ही आप उस ध्यान से बाहर निकलेंगे सब चीजें आपके अंदर से जा कोई भी चीज भस्म हो रहा है तो भस्म होने दे। कोई चीज के रुकाव रोके ना, बस चल हो जो हो रहा है होने दे। आप भी भस्म हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपका कोई ना कोई कर्म जो है जो आप बियर नहीं कर पा रहे हो उसको भस्म हो रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को उन चीजों से अवगत करते रहें और होने दे जो भी हो रहा है। केवल श्वासों के साथ केवल श्वासों के साथ किसी भी विचारों के पीछे ना जाएं। बहुत सारे विचार आएंगे। कौवे की काव काव सुन सकते हैं आप, चिड़ियों की चहचहाट और अपने आप को बिल्कुल तरोताजा महसूस करें। रिलैक्स।
श्वास गायब भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सब जब उठाने की बारी आएगी तो सब एक साथ हम इस वक्त स्वर्ग में हैं। स्वर्ग में अपनी ही लीलाओं का अपने उसमें होते हैं। आखिरी 10 मिनट केवल श्वास के साथ बने रहें। न कोई शोर, न कोई विचार, किसी तरह का भी कोई शोर शराबा नहीं है। चिड़ियों की चहचहाट, गिलहरियों की अपने खेल में मस्त हम आनंद ले रहे हैं।
आखिरी 10 मिनट अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। ओम मणि बिंदे हम, 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 मणि बिंदे हम, मणि बिंदे हम। ध्यान से अपने सांसों के साथ बने रहें, शून्यता को महसूस करें। अंदर कितना विशाल शून्यता है। You can feel the silence within yourself. कोई शोर ही नहीं है। अपने सर के आसपास के क्षेत्र को, स्पेस को
महसूस करें उस स्पेस के मध्य में आपका सर कैसा है, माथा कैसे है, आपका मेडुला कैसे है, उसको महसूस करें, फील करें। See the space around your head, दोनों कानों को, गालों को, होठों को, गले को, दोनों कंधों को, आपके धड़ को, रीढ़ की हड्डी में कैसे एकदम जैसे करंट को ऊपर नीचे आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों को एक उसमें आप ऊपर जाते हुए देख सकते हैं और ऊपर से नीचे आते हुए देख सकते हैं। नीचे की ऊर्जा को भी ऐसे जैसे क्या किनार तक लेके जाते हुए ऊपर से सहस्त्रार तक लेते जाके आप महसूस कर सकते हैं। ऊर्जा का पूरा स्पंदन आप महसूस कर सकते हैं। Feel the vibrations in your spine. धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए फिर दोबारा आपने मेडुला पे रखें, पीछे बांधते हुए अपने हाथों को धीरे से अपने मेडुला पे रखें। अपने हाथों को धीरे से खोलते हुए अपने मेडुला पे रखें। ऊर्जा को बहने दें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरा समुद्र की लहरों की तरह आप महसूस कर सकते हैं अपने अंदर। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मेडुला पे रखते हुए हाथ को दोनों कोहनियों को आपस में कोशिश करें मिलने की। दोनों कोहनियों को मिलने की कोशिश, मिलाने की कोशिश करें। उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं, जितना कर उसमें जैसे ही आपने जब देख रहे हैं हमें ऊर्जा, उसमें ध्यान और अधिक बढ़ता जा रहा है। जैसे ही आप अपने कोहनी को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आपका ध्यान और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। आपने कोहनी को हल्का सा अपनी तरफ लेके जाएं और फिर वापस धीरे से सीधा लेके जाएं और पीछे की तरफ हल्का सा करें। उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी को। और जैसे ही आपने आगे पीछे की तरफ अपने दोनों कोहनी की है, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती जा रही है। सीधी होते ही आप ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे उस परम ब्रह्म का। वो पूरा साक्षात्कार आपको होने लगा है। उसका पूरा ऊर्जा को आप पूरा ग्रहण कर रहे हैं और उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हुए आप महसूस कर पा रहे हैं। फिर एक बार कोहनी को, दोनों कोहनियों को अपने अंदर लेने की कोशिश करें। फिर उसके बाद पीछे की तरफ करें, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके करने के बाद अपने हाथों को धीरे से फैला लें, जैसे चिड़िया उड़ते हैं पंख पसार करके, उस तरह से अपने आप को लहराएं। हाँ, दोनों पंख जैसे उड़ते हैं चील का, देख सकते हैं आप। धीरे से दोनों पंखों को आप महसूस कर सकते हैं। और धीरे धीरे अपने बगल में लेके जाएं, बगल में, हाँ बिल्कुल। आप उड़ते हुए आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे धीरे से। फिर अपने हाथों को फिर धीरे से मेडुला पे रखें। मेडुला पे रखने के बाद पूरे सर को और सहलाएं अपने आप को। जहाँ पे हार्ड है वहाँ हार्ड, और जहाँ पे जहाँ सॉफ्ट है
आंखें सॉफ्ट है, गाल सॉफ्ट है, कान सॉफ्ट है, और कान को हल्का सा मरोड़ करके देख लें, कानों को मरोड़ लें, और अपने धीरे से गालों को हल्का सा स्पर्श करें। जहां जहां स्पर्श कर रहे हैं वहां स्पंदन जरूर होगा, वाइब्रेशन जरूर होगा। उस वाइब्रेशन को फील करें अपने आप को, कि कितना प्यारा चीज बनाया हो भगवान ने। आपसे सुंदर और कोई है ही नहीं। इतना प्यार से हर चीज को करें। दो गले को पूरा स्पर्श करें, अपने छाती को, अपने कंधों को, हाथों को पूरा स्पर्श करें, दोनों हाथों को स्पर्श करें, उंगलियों को स्पर्श करें, अपने छाती को पूरा स्पर्श करते हुए अपने पेट को, अपने कमर को, पीछे पीठ के रीढ़ की हड्डी को भी जितना हो सके उतना करें। कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जहां तक आपके हाथ जा सकते हैं। फिर दोनों हाथों से अपने दाएं पैर को, जांघों को पूरा दोनों तरफ से स्पर्श करते हुए नीचे तक लेके जाएं, और घुटनों को, उसके बाद आपके पिंडलियों को, फिर पैर के तलवों को हल्का सा रगड़ लें। देखो कितनी ऊर्जा फैल फैल रही है, कितनी गर्मी फैल रही है। वो गर्मी क्या है? वो आपकी ऊर्जा है। यू कैन प्रोड्यूस एनीथिंग व्हाट यू वांट। आप अपने, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप उसको उत्पन्न भी कर सकते हैं और भस्म भी कर सकते हैं। इतनी शक्ति है आपके अंदर। आप अपनी शक्ति को पहचाने। ऐसे ही इसी तरह से बाएं पैर को भी जांघों से स्पर्श करते हुए स्पंदन करते हुए धीरे धीरे नीचे अपने घुटनों को, आपके इस पे पिंडलियों से आपके एड़ियों से फिर आपके पैर के नीचे तलवों को पूरा रगड़े अच्छी तरह से। अब कितना ऊपर तक करंट आपको, बिजली की ऊर्जा जो है आपको महसूस, आपके सर में पूरा स्पंदन हो रहा होगा। फिर उंगलियों को भी हल्का हल्का टच करके है, उसके बाद अपने धीरे से ताली बजाएं, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। अपने लिए जब पड़ोसी भी जग के आ जाए बाहर की, हाँ भी कुछ किया है इसने, मंजुला ने, या सब इतना जोर से बजना चाहिए कि आपके पड़ोसी भी जग के आ जाए बाहर। आपके अंदर पूरा स्पंदन, पूरा जो भी आपने जो ऊर्जा लिया था वो पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सब जगह फैल जाए। और इसके बाद धीरे से अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, और बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स फॉर एवरीथिंग वट एवर। हाँ मैडम, कैसा लगा? थैंक यू सर। जी जी जी, अनम्यूट कर दीजिए जी। अच्छा, मेरे को आपने होस्ट बना दिया। हाँ जी। हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ध्यान था, थैंक यू सो मच।
थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, Thank बहुत you. अच्छा लगा। सही में बहुत क्या बहुत क्या अच्छा ध्यान था, हुआ? बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत बहुत धन्यवाद। पीसफुल लगा, पीस ऑफ माइंड सर, बहुत ज्यादा। बहुत शांति लगी। जी जी सर, एक्चुअली जब हम अपने शरीर के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो विचार आने खत्म हो जाते हैं। ऐसा बहुत सभी ज्ञानियों ने बताया है। तो जब हम शरीर को देखते जाते हैं तो बिल्कुल निर्विचार स्थिति में चले जाते हैं बहुत जल्दी, और फिर बहुत गहरा ध्यान लगता है। जी, तो बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू सर। नमस्कार। कैसा लगा मंजू जी आपको? बहुत अच्छा ध्यान था सर, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका जो आपने किया, और जो चीज कह रहे थे आपने अनुभव किया उसको। हाँ, नहीं वाइब्रेशंस महसूस हुई सिर पे, जब वो कर रहे थे ना तो उस पे ज्यादा हाँ वाइब्रेशन महसूस हुई। और हाथ बिल्कुल। ज्यादा देर तक वो नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी किया उससे बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सर। चीजें जो है धीरे धीरे मतलब आपको ये माइंड काम करने लगता है। वैसे तो आपको मतलब पूरी ऊर्जा जैसे मिलनी शुरू हो गई ना, जी तो आप जी जितनी भी देर आप जहाँ पे उसने माइंड वर्कआउट होता, फिर आपको लगता है हाँ यार बहुत देर हो गई करके, फिर वो हो जाता है। आप बिल्कुल निर्विचार हो जाए, आप देखेंगे अपने आप हाथ जो है, जैसे सफेदे के पेड़ को आप देखते हैं ना झूमते हुए, जी बिल्कुल आप झूम सकते हैं आप। जी। आपका शरीर जो है जब झूमना शुरू होता है ना, फिर उसके बाद उसकी आप उसके साथ वो हो गए बस। बहुत आपका अच्छा। कोई मुकाबला ही नहीं है। जी जी सर, ध्यान से पहले जो हम शरीर देखते जाते हैं, इतने गहरे ध्यान में चले गए, बाद में तो फिर बॉडी को मूव करने की जरूरत नहीं लगती। मेंटली आप वो जो आप कह रहे थे ना, झूमो, ये पेड़ की तरह, ये सब मेंटली चल रहा था बहुत अच्छी तरह, और वाइब्रेशंस अनुभव हो रही थी। बिल्कुल। जी कई बार जो है जब बचपन में क्या होता है कि जब हमारा शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन उस वक्त मन सही से काम नहीं कर रहा होता है कि क्या करना है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसे ही हम उसको इस्तेमाल करना जान जाते हैं, तब तक शरीर इतना स्टिफ हो जाता है कि हमारा शरीर जो है इधर उधर हिलना बंद हो जाता है। तो मतलब लकड़ी की तरह सख्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आप जब जैसे जैसे हम अपने को बड़ा करते जाते हैं, आप उसको और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। बस मन को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा आपको कि क्या, आई एम विथ यू। आप उसको जब करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपको इतना फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि आप जब बच्चों से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रयत्न करने की जरूरत है। करते रहेंगे तो आप अपना एवरीथिंग विल बी फॉर पॉसिबल। जी जी, थैंक यू सो मच सर। हमारे शरीर में कभी भी कोई रोग नहीं आ सकता। ये तो मन ने बना कर रखा है कि ये हम लोगों ने बना कर रखा है कि बुढ़ापा आएगा तो ये भी वो रोग चिपक जाएगा, वो भी रोग चिपक जाएगा, ये ऐसे करके वो। लेकिन आप उन रोगों से कभी भी छुटकारा पा सकते हैं। एक जैसे एक बार में ही करते करते ही कभी भी छुटकारा पा आता है। रोग आता है तो कुछ सिखाने के लिए आता है। उसको आप पहचाने बस। जैसे ही आप उसको पहचानना शुरू करेंगे, आपको वो चीज से छुटकारा मिल जाएगा। जी जी जैसे अब पीछे मैंने जब पिछले वाले क्लास में जैसे वो उसका स्वर विज्ञान के लिए बताया था, खाते वक्त, सोते वक्त, और फिर जब मल त्यागते वक्त कौन कौन कर रहा है। अगर जिसको कर रहे होंगे तो कभी भी आपको बीमारी नहीं होगी। मल आपके अंदर से थैंक यू मैडम। जी जी जो पेट अगर बिल्कुल साफ है तो कभी भी शरीर में कोई रोग नहीं फैल सकता। और अगर हम
देह को त्याग भी देते हैं तो उस मल को अंदर पेट में मल पड़ा हुआ है, वो गैस में प्रोड्यूस होकर जब निकल जाता है, और उस शरीर में कभी रोग भी नहीं होगा। लेकिन उसको प्रैक्टिस जब तक हमारे देह में श्वास है, तो उसको प्रैक्टिस तब से करते रहेंगे तो वो बाद में भी वो हो सकता है। यहाँ पे गोवा में एक है सेंट फ्रांसिस करके, अभी 300-400 साल पहले, मतलब वो आए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, वो ध्यान में नहीं आ रहा। तो वो उनकी जो बॉडी जो है रखा हुआ है चर्च में, हर 11 साल के बाद निकालते हैं बाहर, उनके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, मतलब। जी जी, मैंने भी ये पढ़ा हुआ है जी। हाँ, तो जैसे योगानंद थे, उनकी बॉडी भी जो है, जब डेथ हो गई थी तो उनके बाद पड़ा रहा वहीं पे, कहीं कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं। इसी तरह से हम लोग भी जो है जाते जाते यहाँ इसी ग्रुप में जब बैठे बैठे ही, अच्छा बाय, फिर कभी किसी जन्म में मिलेंगे, ऐसे बोलते हुए जाए, कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, मतलब खुशी खुशी जाए, क्योंकि अपने घर की तरफ जा रहे हैं और दूसरा देह मिले। अगर आपको चाहते हैं कि आपको इस देह में ही और रिपेयरिंग हो, तो यू कैन रिपेयर इट ऑल्सो। आप इसको रिपेयर करें, और 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितना जो और जीना चाहें और जी सकते हैं। बस ये है कि कुदरत को ये भरोसा दिला दे कि मैं इस देह में रह के और मतलब किसी और के लिए करना चाह रही हूँ, तो फिर आपके देह को और भी चीजें जब करते हैं, देने वाला हमेशा सब कुछ आपको मतलब कभी आपको कमी नहीं होगी, देते रहें और पाते रहें, बस। जी जी, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपका धन्यवाद मैडम, आपने नहीं नहीं, हम तो आपको बुलाते रहते हैं इसीलिए, ज्ञान लेने के लिए। तो ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय से Thank जुड़ने you, के man. लिए। Love you all. कल Thank you. जी, कल मिलेंगे, कल अवनी माँ आएंगी तो उनके साथ ध्यान करेंगे। जो आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, कल अंतिम दिन है उसका। अच्छा, जी जी जी, और परसों फिर सरोजनी माँ के साथ हनुमान चालीसा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं Thank कल। you. Thank you, sir. Thank you.